डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के बीच जारी है जंग। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हो गए हैं। रूस Russia was in the middle of a constitutional crisis. Moscow had just witnessed deadly street fighting since the revolution of 1917. दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जितने लोकप्रिय हैं उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमय हैं। उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जो पूरी दुनिया से छिपे हुए हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे साधारण परिवार का एक बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति के उच्चतम पद पर पहुंचा। 1952 पुतिन का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और कम्युनिज्म का सामना किया, जिसका उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता यूएसएसआर की नेवी में एक सैनिक के तौर पर कार्य करते थे और उनकी माता एक साधारण सी फैक्ट्री में वर्कर थी। 1975 तक उनका जीवन एक सामान्य रूसी नागरिक की तरह चलता रहा, जब तक कि उन्होंने केजीबी को ज्वाइन नहीं कर लिया। मैं आपको बता दूं, केजीबी यूएसएसआर की सीक्रेट एजेंसी है, जैसे कि भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई। केजीबी में एज अ सीक्रेट एजेंट रहते हुए उन्होंने कई देशों में खुफिया तरीके से रहकर उस समय के यूएसएसआर के लिए जासूसी की। 1989 में जब जर्मनी की दीवार गिराई गई तो यह सब होते हुए उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। पूर्वी जर्मनी, जिस पर सोवियत संघ का प्रभाव था, वह धीरे धीरे अमेरिका से प्रभावित होकर सोवियत संघ का विरोधी हो गया। इस घटना को सोवियत संघ की जनता द्वारा राजनीतिक विफलता के तौर पर देखा जाने लगा। सोवियत संघ के अलग अलग प्रांतों में जनता द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उस समय के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के विरोध में सारा सोवियत संघ हो गया। 1991 सोवियत संघ 15 अलग अलग छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि जनता के विरोध का सामना कर रहे थे, उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। अगले राष्ट्रपति चुनाव में बोरिस येल्त्सिन को रूस के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। बोरिस येल्त्सिन के द्वारा पूंजीवाद से प्रभावित होकर पूरे रूस में निजीकरण कर दिया गया, पर उन्होंने यह निजीकरण इतनी जल्दबाजी से किया कि जिसके परिणाम स्वरूप रूस की जनता धीरे धीरे बेरोजगार होने लगी। देश का सारा धन कुछ निजी गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में आ गया। रूस की अर्थव्यवस्था गिर गई और सारी जनता बोरिस येल्त्सिन का विरोध करने लगी। 1991 पुतिन केजीबी में अपनी सेवाएं देते हुए कर्नल के पद तक पहुंच चुके थे। तब उनकी मुलाकात एंटोली सोबचक से होती है, जो रूस के सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे। पुतिन से मिलकर वे उनसे प्रभावित होते हैं और उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर नियुक्त कर देते हैं। बस यहीं से पुतिन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। केजीबी में उनका अनुभव उनके राजनीतिक जीवन में बहुत काम आया। सेंट पीटर्सबर्ग के लोग उनके काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में भ्रष्टाचार और अपराध पर नियंत्रण स्थापित किया। जनता का उन पर विश्वास और उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के दामाद वैलेंटिन यामासेव, जो राष्ट्रपति के एडवाइज़र भी थे, उनकी नज़र पुतिन पर पड़ती है। उनके द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कि पुतिन को अपना सलाहकार नियुक्त करें। चूँकि बोरिस येल्त्सिन उस समय जनता के विरोध का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें पुतिन जैसे जनता के मध्य लोकप्रिय नेता की ज़रूरत लगने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे पहले उन्हें अपना सलाहकार, उसके बाद 19 अगस्त 1999 को अपने देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। रूस के संविधान के अनुसार देश की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं, परंतु पुतिन की योग्यता को देखते हुए बोरिस येल्त्सिन द्वारा देश के सारे महत्वपूर्ण कार्य पुतिन को सौंप दिए गए, जिसके बाद सारे मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ उनके संबंध अच्छे हो गए। उस समय रूस के पश्चिमी राज्य चेचन्या में अलगाववाद की आवाज़ें उठने लगी थीं। रूस के खिलाफ वहां की जनता द्वारा विरोध प्रदर्शन आम थे। बोरिस येल्त्सिन, जो कि पहले से रूस की जनता द्वारा विरोध का सामना कर रहे थे, वे कतई नहीं चाहते थे कि रूस से अलग होकर चेचन्या एक अलग देश बन जाए। अतः राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने
इस समस्या से निपटने की जिम्मेदारी पुतिन को दे दी। साथ ही साथ वे तमाम शक्तियां दे दी जो कि एक राष्ट्रपति के हाथों में रहती हैं। अब यहाँ से चेचन्या पर नियंत्रण स्थापित करने की सारी जिम्मेदारी पुतिन के हाथों में चली जाती है। अगस्त 1999 अचानक से रूस की राजधानी मॉस्को में बम धमाके देखने को मिलते हैं। ये धमाके लगातार 1 माह तक होते हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। देश की मीडिया और अखबारों द्वारा ये बात कही जाती है कि यह सारे हमले चेचन्या के आतंकवादियों द्वारा कराए जा रहे हैं। रूस की जनता में चेचन्या के प्रति आक्रोश पैदा हो गया। जनता चेचन्या के विरोध हो गई। पुतिन ने जब देखा कि उन्हें जनता का सपोर्ट मिल गया है, उसके बाद पुतिन के द्वारा चेचन्या पर आर्मी ऑपरेशन चलाए गए। यह ऑपरेशन सेना के हेलमेट में लगे कैमरों से लाइव टेलीकास्ट किए जा रहे थे। इस ऑपरेशन में चेचन्या के करीब 80,000 लोगों की मौत हुई। चेचन्या के सारे अलगाववादी नेताओं को पकड़कर मार दिया गया। इसके बाद रूस की जनता द्वारा पुतिन की तुलना स्टालिन से की जाने लगी, लेकिन चीज़ें जैसे हमेशा दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। रूस के मॉस्को में जो बम धमाके हुए थे वह स्वयं पुतिन द्वारा कराए गए थे, ताकि उन्हें चेचन्या के विरोध में कार्रवाई करने के लिए रूस की जनता का सपोर्ट मिल सके। बोरिस येल्सिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया और अगले राष्ट्रपति चुनाव जीतकर व्लादिमीर पुतिन सन 2000 में रूस के राष्ट्रपति बन गए। रूस के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है और कोई भी राष्ट्रपति 2 बार के बाद लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यह बात पुतिन को भली भांति पता थी, इसलिए उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में जमकर काम किया। देश की सेना को मजबूत बनाया, हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बना, तेल से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि की। परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था 95% की वृद्धि के साथ बढ़ी। पुतिन द्वारा दोबारा 2004 में चुनाव लड़ा गया और जीता भी गया। अब 2008 में दोबारा चुनाव होने थे, लेकिन संविधान के अनुसार पुतिन लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने स्वयं के प्रधानमंत्री नियुक्त कराकर अपने चेले दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाकर उसे राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया और एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की सारी शक्तियां प्रधानमंत्री को हस्तांतरित कर दी। दोबारा पुतिन राष्ट्रपति बने। फिर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जब वे 2020 में राष्ट्रपति बनते हैं तो संविधान में पुनः संशोधन करके स्वयं को 2036 तक रूस का राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा अपने कार्यकाल में 2008 में जॉर्जिया पर हमला, 2014 में यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर हमला कर कब्जे में लिया और वर्तमान में यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा के साथ युद्ध जारी है, क्योंकि पुतिन एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जब तक देश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे देश की जनता का सपोर्ट उनके साथ बना रहेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।